दो पूरी पीढ़ी में यदि आप सामंजस्य बैठाना चाहते हो तो पिता को एक कार्य करना चाहिए, वो बच्चे की सीट पर बैठ कर के उसके अनुसार थोड़ा सोचने की कोशिश कर दे। बच्चे के मन में जो जो जिज्ञासाएं पैदा हो रही हैं, प्रश्न पैदा हो रहे हैं, आप अपने आप को उसके स्थान पर रखो और फिर सोचो, फिर विचारो कि जो वो प्रश्न कर रहा है वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा। यदि उसकी जगह आप भी होते, आपकी सराउंडिंग वैसी होती, आपकी एजुकेशन उसी क्षेत्र में होती, आपका फ्रेंड सर्कल उसी प्रकार का होता है, तो आपके मन में भी वैसे ही प्रश्न उठते हैं। तो उसकी तरफ से ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है। होता यह है कि पिता हमेशा पुत्र को अपने ही एंगल से देखने की कोशिश करता है और वह तुलना करता है कि हमारे ज़माने में तो हम कितने अच्छे से रहते थे, हम ना भी कोई गलत कुछ कार्य करते नहीं थे, ना खाते थे ना पीते थे, एकदम सिंपल से रहते थे। जो हमारे माता पिता हमसे कह देते थे हम सारे का सारा कहना मान लेते थे। ठीक है, उस ज़माने की स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। उस ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, सुविधाएं उतनी नहीं मिलती थी। यदि उस ज़माने में भी आपको ऐसी सुविधा मिल जाती तो हो सकता आप भी वैसे ही करते। तो एकदम से जो आप उन पर दोषारोपण कर देते हो, तो थोप देते हो कि आज की जनरेशन बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, आज्ञा नहीं मानती है, सुनती भी नहीं है, उनका टॉलरेंस लेवल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भटकते चले जा रही है, तो आपने एकांत से ऐसी धारणा बना ली। जब आप उसके दृष्टिकोण से परिस्थितियों को एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत हद तक सही है। तो पहले ये एक्सेप्टेंस का, स्वीकार का भाव आना चाहिए कि वो एकदम से गलत नहीं है। जब ये आपके भीतर स्वीकार का भाव आ जाता है तो फिर आपको अवश्य वहीं पर समाधान मिलने लगेगा कि फिर हमें उसे उस दृष्टि से समझाना होगा कि वो कैसे समझना चाहता है। तो फिर आपस में विसंवाद, विवाद नहीं होगा, अच्छा संवाद होगा और फिर आप उससे जो कहोगे वो सुनेगा भी और जीवन में अमल भी करेगा। यदि हम दूसरों से अपने अनुसार कार्य करवाना चाहते हैं तो उसका सीधा सा उपाय है, पहले उसका विश्वास जीत लो, फिर आप उससे जो कहोगे वह बहुत आसानी से मान लेगा, कर लेगा। होता यह है कि आज के जो बुजुर्ग हैं एकदम उन बच्चों पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं, ऐसा डांटते हैं, वैसा करते हैं और तुरंत तुलना वहाँ से करने लगते हैं। तो वो एकदम झंझला जाता, बोले कहाँ की बातें कर रहे हैं। पहले उससे ध्यान से सुने तो सही, वो क्या कहना चाह रहा है। यदि आपने ध्यान से उससे सुनना सीख लिया, जो ये एक्टिव लिसनर होता है ना, वही व्यक्ति हर परिस्थिति को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। पुरानी पीढ़ी की एक बहुत बड़ी कमी है कि वे लिसनर नहीं होते, यानी सुन ही नहीं सकते। आप उन पर दोषारोपण कर रहे हैं कि उनके भीतर सहनशीलता नहीं है। यह भी तो सोचे कि आपके भीतर सहनशीलता कहाँ है। आप सामने वाले को सुनना ही नहीं चाह रहे, वो पसंद ही नहीं कर रहे। पहले उसकी बात ध्यानपूर्वक सुने, समझे। यदि ढंग से आपने सुन लिया तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी बात सुनी तो गई एटलीस्ट, फिर वो आपके ऊपर विश्वास भी करेगा। होता है कि आप सिरे से नकार देते उसकी बातें को, तो जैसे ही आप किसी की बात को पहले ही क्षण में नकार दोगे तो उसकी ईगो को हर्ट हो जाता है। और हर एक का अहम हर्ट होता है, पर जहाँ व्यक्ति का अहम टकराता है फिर वो झुकने को तैयार नहीं होता, सुनने को तैयार नहीं होता। तो यदि किसी से अपना कार्य, मनपसंद कार्य कराना चाहते हो तो एक विशेष बात ध्यान रखो, सामने वाले के ईगो को हर्ट ना होने दो। अब आप कहो कि मैं तो पिता हूँ, मैं बड़ा हूँ, पिता के आगे भी बच्चों को अहम होता है कि नहीं। हम आज की जनरेशन इसी प्रकार की है। जिस प्रकार की जनरेशन हो रही है उसके अनुसार आप चलोगे तो वो बच्चे आपके हाथ में रहेंगे। फिर आप कितनी भी शिकायत करते रहोगे, एक समय वो आएगा वो टोटली आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। फिर आपको भी जितना सुन रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे। तो आज के उन माता पिता से कहना है, बच्चों की परवरिश इस प्रकार से करो कि थोड़ा सा आप भी समझो, आप भी सुनो। जब तक आप स्वयं नहीं सुनोगे तो वे भी बात स्वीकारेंगे आसानी से नहीं।